नमस्कार बॉस, स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात करेंगे जशपुर से बड़ी खबर की। पत्तलगांव इलाके में हाथियों का उत्पात जारी है। बीती रात 11 हाथियों के दल ने उत्पात मचाया। अलग अलग गांव के 4 मकानों को क्षतिग्रस्त कर दिया। खोटापानी, कोयला पहरी, कोकियाखार, जामजोर का मामला है, जहां झंडा घाट में 3 हाथियों ने डेरा डाल रखा है। हाथियों पर निगरानी रख रहा है वन अमला। तो खबर जशपुर से, और आप ये तस्वीरें भी देखिए जहां पर घरों को भी नुकसान पहुंचाते हुए हाथी नजर आए। अलग अलग गांव के 4 मकानों को क्षतिग्रस्त कर दिया। तो वहीं खोटापानी, कोयला पहरी, कोकियाखार, जामजोर का मामला है। झंडा घाट में 3 हाथियों ने डेरा जमा रखा है। हाथियों पर निगरानी रख रहा वन अमला। बड़ी खबर है जशपुर से। तो वहीं शिवपुरी के कोलारस में सिंध और गुंजाली नदी के बीच एक टापू पर 2 युवक उस समय फंस गए जब वो राखी बंधवाकर वापस अपने गांव लौट रहे थे, और दोनों करीब 6 घंटे तक टापू पर फंसे रहे। और रात करीब 9:30 बजे एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू कर उन्हें टापू से बाहर निकाली। तो ये देर रात की आप तस्वीरें देखेंगे जब 6 घंटे तक टापू में फंसे रहे दोनों युवक। काफी मशक्कत के बाद एसडीआरएफ की टीम ने दोनों युवकों को रेस्क्यू किया गया और इन्हें सुरक्षित बीच मझधार से बाहर निकाल लिया गया। पकड़ रस्सी, मोबाइल रख ले भैया, रस्सी पकड़, लाओ रस्सी पकड़ ले, आगे आजो 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 आजो, रस्सी पकड़ लो, रस्सी पकड़ लो। तो ये तस्वीरें आप देखिए जहां पर आप देख पाएंगे कि काफ़ी हालत नाजुक है और जिस तरीके से पानी पूरा भरा हुआ है। राखी बंधवाकर 2 युवक लौट रहे थे और इसी बीच वो टापू में फंस गए। आप काफ़ी घंटे तक यहाँ फंसे रहे, तकरीबन 6 घंटे यहीं पर रुकने के बाद इनका रेस्क्यू किया गया। 9:30 बजे एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू कर उन्हें टापू से बाहर निकाली। शिवपुरी के कोलारस सिंध में और गुंजारी नदी के बीच एक टापू पर दोनों युवक फंस गए थे। राखी बनवाकर वापस लौट रहे थे और इसी दौरान टापू में फंस गए। हालांकि सुरक्षित इन्हें वापस निकाल लिया गया। पकड़ रस्सी, मोबाइल रख ले भैया। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अशोक अग्रवाल जुड़ गया। अशोक, देखा जा रहा है कि 2 युवक टापू में फंस गए थे, किस तरीके से रेस्क्यू किया गया? हाँ बिल्कुल रेनू, मैं आपको बता दूं ये पूरा मामला शिवपुरी जिले की कोलारस तहसील का है, जहां पर ये दोनों युवक कल बुझरिया के दिन अपनी बहन को राखी बांधने के लिए सिंध नदी पार करके दूसरी ओर गए थे। लेकिन जब वो वापस लौट रहे थे तभी सिंध और गुंजारी नदी के बीच एक टापू पर फंस गए। 6 घंटे से अधिक समय तक ये टापू पर फंसे रहे। किसी तरह जब पुलिस को सूचना मिली तो वहां एसडीआरएफ की टीम को बुलाया गया। तब देर रात 9:30 बजे के करीब इन्हें रेस्क्यू करके वहां से बाहर निकाला गया। जी रेनू। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका अशोक जानकारी के लिए। तो ये दोनों युवक राखी बंधवाने गए हुए थे अपनी बहन के पास, तो जब राखी बंधवाकर वापस लौट रहे थे इसी दौरान ये टापू में फंस गया। अचानक से पानी का जल स्तर बढ़ गया। 6 घंटे तक फंसे रहे और रात 9:30 बजे इन्हें सुरक्षित वापस ले आया गया। टापू के बीच से इन्हें रेस्क्यू किया गया। एसडीआरएफ की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद दोनों का रेस्क्यू किया। पकड़ रस्सी, मोबाइल रख ले भैया, रस्सी पकड़। और अब बात बिलासपुर से बड़ी खबर की, जहां शुक्रवार रात न्यायधानी में हुई जमकर बारिश। शहर के कई इलाकों में पानी भर गया। सिरगिट्टी के कई क्षेत्रों में जलभराव हुआ। महिमा नगर, आदर्श नगर, भवानी नगर जलमग्न हुआ। पुराना बस स्टैंड, रेलवे अंडर ब्रिज सहित कई क्षेत्र जलमग्न हो गए। स्कूल, मकान, सड़क, हर जगह पानी ही पानी नजर आया। घरों में कैद रहने को मजबूर लोग। निगम के दावों की खुली पोल। पानी निकासी नहीं होने से जनजीवन प्रभावित हुआ। लगातार 2 दिन से बारिश हो रही है। सरकंडा, तोरवा क्षेत्र में भी जल भराव की स्थिति बनी हुई है। धमनी, कदर, सिवार, चकरभाटा सहित कई गांवों का बिलासपुर शहर से संपर्क टूटा। तिफरा पुल के ऊपर से बह रहा पानी।
तो खबर बिलासपुर से है। शुक्रवार रात न्यायधानी में जमकर बारिश हुई और बारिश होने की वजह से शहर के कई इलाकों में पानी भर गया और निगम के दावों की पोल खुल गई। इस दौरान आप देखेंगे कि सभी जगह पानी ही पानी नजर आया है। पुराना बस स्टैंड, रेलवे अंडरब्रिज सहित कई क्षेत्र जलमग्न हो गए। सड़कों में पानी भर गया। स्कूल, मकान, सड़क, हर जगह पानी ही पानी नजर आया। घरों में कैद रहने के लिए लोगों को मजबूर होना पड़ा। तो वहीं निगम के दावों की पोल खुलती हुई नजर आई। पानी निकासी नहीं होने से जनजीवन काफी प्रभावित हुआ है। गंदा पानी लोगों के घरों तक पहुंचा और इससे बीमारियों का खतरा भी बन जाता है। और साथ ही एक और अहम खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर आज धार से खबर है, जहां धार में कारम डैम को किया जा रहा खाली। दोनों ओर से बनाए गए हैं चैनल और इनसे पानी निकाला जा रहा है। 3 दिन में खाली होगा 5 MCM पानी। डैम में भरा है 15 MCM पानी। एहतियातन सेना की एक टुकड़ी मौके पर पहुंची। NDRF की 40 सदस्यीय टीम भी मौके पर मौजूद है। चेन्नई की तकनीकी टीम भी मौके पर है। आप ये देखिए कि धार में जिस तरीके का घटनाक्रम सामने आया है, इसको काबू कर पाना थोड़ा मुश्किल भी लग रहा है। हालांकि जैसा जानकारी मिल पा रही है कि इलाके के आसपास के जो लोग हैं वो सुरक्षित हैं। समय रहते यहां से पानी की निकासी हो जाएगी तो सभी लोगों को मुश्किल जो बनी हुई है वो आसान हो जाएगा। अब 15 MCM पानी भरा हुआ है। 3 दिन में 5 MCM पानी खाली कराने की बात कही जा रही है। हालांकि पानी निकासी शुरू हो चुकी है 2 तरफ से। NDRF की 40 सदस्यीय टीम मौके पर मौजूद है। एहतियातन के तौर पर सेना की एक टुकड़ी भी मौके पर है। साथ ही चेन्नई की तकनीकी टीम भी मौके पर नजर बनाए हुए है। डैम में लीकेज के बाद आसपास के 12 गांवों को खाली करा लिया गया है और हम पहुंचे हैं भारूड़पुरा गांव, इसको भी खाली करा लिया गया है। ग्रामीण यहाँ पर अभी सुबह सुबह पहुंचे हैं कि वो अपने जो मकान रात में छोड़ कर गए थे वो किस स्थिति में देखने के लिए यहाँ आए हुए हैं। जी बताइए, किस तरह की दिक्कत हो रही है? दिक्कत क्या है, पानी के वजह से गांव छोड़ के जा रहे हैं, इधर उधर पहाड़ी में रह रहे हैं और मट्टी में पत्थर बड़े बड़े दफनाए गए, उस वजह से तालाब फट गया। तो आपको रहने की व्यवस्था की है सरकार ने? रहने की व्यवस्था अभी स्कूल में रखी है। वहाँ पे खाना वगैरह मिल रहा है? नहीं, अभी तो कोई व्यवस्था नहीं है सर। हाँ, तो आप कहाँ रुके हुए हैं? अभी तो रह रहे हैं उधर ही पहाड़ी पे ऊपर। तो वहाँ टेंट वगैरह कुछ लगाए गए हैं? नहीं लगाया अभी कुछ। इधर कुछ भी नहीं। तो बारिश में कैसे रह रहे हो? बस ऐसे ही पल्ली वल्ली तान के। तो अपने घर की चिंता तो होगी, यहाँ छोड़ के गए? हाँ, चिंता तो है। देखने के लिए आते, घूमते फिरने आते हैं देखने के लिए। अब इधर आने नहीं दे रहे, भगा रहे इधर भी। जाए तो जाए कहाँ जाए। कैसी स्थिति में आपका घर? बस अब क्या करे, ऐसे ही देखने के आते हैं, 1-2 राउंड मार के वापस भाग जाते हैं बस। वो बांध अगर फूटता है तो सब बह जाएगा? बह जाएगा ना, सब चले जाएंगे, कोई नहीं बचेंगे। और अब जाके सब मुद्दा उठाने लग गए। पहले जब बन रहा था, जब बोलते थे तो कोई नहीं सुनने के लिए तैयार हो रहे थे। अब विधायक महोदय आ गए तो ये ऐसा है वैसा है, अब सब तैयार हो गए बोलने के लिए। और जब है तो जब बन रहा था, जब बोल रहे थे, कोई भी गरीब व्यक्ति बोल रहे थे तो कोई सुनने के लिए राजी नहीं हो रहे थे। विधायक महोदय भी आए, कई बार आके इनको, कहीं 10 बार आके वो यहाँ आके चले गए। कोई अब बोले कि या बढ़ा के दिलवाएंगे, तुम्हारे को मुआवजा बढ़ा के दिलवाएंगे। अब क्या दिलवाएंगे, खाक दिलवाएंगे। अब पहले करवाना था ना, ये सब करवाना था। तो पहले बाजीलाल जी पहले भी आ चुके थे, कहीं 10 बार आ चुके थे। इस काम का, ये डैम का काम रुकवा दिया था, कई बार रुकवाया था, जब कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब जाके अब बोल रहे कि बोले मुआवजा बढ़वा देंगे, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे। अच्छा, आपका जो गृहस्थी का सामान है उसका आपने क्या किया? अभी तो सर सामान घर पे पड़ा है, बाकी ये कहीं बेल ढोर उनको छोड़ के छाड़ के ऊपर करे हैं। अच्छा, तो आपके जो पशु है उनका क्या किया? कुछ भी नहीं, बस उनको छोड़ के ले जा रहे। खाने पीने का साधन सब घर पे ही पड़ा, कहाँ ले जाए बैठने में इतना सामान। तो उनको भी खाना नहीं मिल रहा होगा? कहाँ से मिलेगा खाना सर? अब हमारी व्यवस्था नहीं है तो उनको कहाँ से मिलेगा खाना?
हमारी दिक्कत आ रही ना समस्या, अब क्या जाएं तो जाएं कहाँ जाएं। तो अब आप क्या करने वाले हैं आगे? क्या करें, जो होगा वो देखा जाएगा। अब बहेंगे तो बहेंगे, और क्या होगा। जो भी स्थिति में है, अब जब तक कभी हो जाती है अवस्था ठीक तरह से, कभी पानी धीरे धीरे निकल जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर अब वो जो होना है वो तो होएगा, उससे कोई नहीं रुके। तो देखिए जो ग्रामीण हैं वो अपनी पूरी गृहस्थी का सामान छोड़कर ऊपर पहाड़ियों पर चले गए हैं। हालांकि शासन प्रशासन ने इनके लिए कुछ व्यवस्थाएं की हैं, लेकिन वो इनको नाकाफी लग रही हैं। और इनका कहना है कि इनके जो जानवर हैं उनके लिए भी खाने की व्यवस्था नहीं है। जब इनके खुद के खाने की व्यवस्था नहीं है तो जानवरों के खाने की व्यवस्था कैसे करेंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। ये लोग बहुत चिंतित हैं और इनका यही कहना है कि पानी धीरे धीरे करके निकल जाए, इनके गाँव में पानी ना आए और जो सामान्य हालात हैं वो फिर से बहाल हो जाएं। कैमरामैन डगलस के साथ अरुण त्रिवेदी, न्यूज 18 धार। धार के कारम डैम में रिसाव के बाद 12 गांव खाली करा लिए गए हैं और पुलिस प्रशासन की टीम इसी तरह का अनाउंस करती हुई नजर आ रही है गांवों में कि कोई भी व्यक्ति यहां पर ना रहे, गांव छोड़ दे। और जो पुलिस और प्रशासन की तरफ से राहत शिविर बनाए गए हैं वहां पर वो पहुंच जाएं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे पुलिस की गाड़ी है जो लगातार अनाउंसमेंट यहां पर कर रही है और लोगों को अलर्ट किया जा रहा है कि वो अपनी जान माल के नुकसान से बचे रहें। एसडीओपी हैं वो भी लगातार यहाँ पर अनाउंसमेंट कर रहे हैं। जी बताइए किस तरह का अनाउंसमेंट है ये? ये जो ग्रामवासी जो है अपने मवेशियों के लिए भी आए हैं नीचे, इन्हें पुनः जो है सुरक्षित स्थान पे पहुंचाने के लिए जो है अनाउंसमेंट किया जा रहा है। गांव वालों को क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? ग्रामीण लोगों के लिए धामनोद में शेल्टर होम की व्यवस्था की गई, जहां उन्हें रुकने की और खाने की व्यवस्था प्रशासन के द्वारा की गई है। साथ ही साथ में हम लोग को छोड़ने के लिए बसों की भी व्यवस्था की गई है और हम लोग उनको वहाँ पे उनके निवास से सुरक्षित निकाल करके जो है शेल्टर में पहुंचा रहे हैं। गांव वाले अपने जानवरों को लेकर चिंतित हैं क्योंकि रात में सभी को यहाँ से हटाया जा चुका था और ये जानवर भूखे थे, तो कुछ लोग जो है अपने मवेशी के लिए आए हैं यहाँ पे जो है, और उनको उनके द्वारा जो है पानी और चारा दिया जा रहा है। तो गांव वाले कुछ पहुंचे हैं वापस अभी? नहीं, ग्रामवासी अधिकांश ग्रामवासी ऊपर ही है, लेकिन कुछ मवेशियों के लिए अभी आए हैं तो उन्हें पुनः सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। तो देखिए जो गांव वाले हैं उन्हें अपने जानवरों की चिंता है और यही वजह है कि वो यहाँ पर अपने जानवरों को चारा पानी देने के लिए पहुंचे हैं। हालांकि उनको भी अलर्ट किया जा रहा है और यही वजह है कि पुलिस लगातार गश्त करके उनको बता रही है कि वो जल्दी से सुरक्षित स्थानों पर पहुंच जाएं। कैमरामैन डगलस के साथ अरुण त्रिवेदी, न्यूज 18 धार।